एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या क्रिएटिव होम पर स्वागत है। पेडागॉजी के सेट 9 के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण लेकर आज आए हैं टोटल 20 क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं टोटल 20 क्वेश्चन का उत्तर। उपचारात्मक शिक्षण के प्रश्न 1। उपचारात्मक शिक्षण है शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान करना, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना, लेखन संबंधी दूर करना। एक हो जाएगा शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना उपचारात्मक शिक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। 1. बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषा की त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्या की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, इसमें दोष कौन सा दोष है? स्वरलोप है, स्वरभक्ति है, हड़बड़ाहट है या शीघ्रता है? तो यह स्वरलोप का दोष है। कौन सा दोष है? स्वरलोप का दोष है। नेक्स्ट, राजेंद्र को राजेंद्र उपचारित करता है, उसके उच्चारण में एक प्रयत्न लाघव दोष है, अन्य भाषाओं का प्रभाव है, क्षेत्रीयता का प्रभाव है, नागरी ध्वनि से अनभिज्ञ है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्षेत्रीयता का प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? तो क्षेत्रीयता का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा स्वरभक्ति। किस प्रकार का दोष है? स्वरभक्ति। हिंदी भाषा के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। 1. कमजोरी का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, उपरोक्त सभी। इस प्रकार हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने का की सबसे उत्तम सुगम विधि है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके शिक्षण के लिए व्यवस्थित करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे उत्तम और सुगम विधि है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों और कमजोरियों का निदान करना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां, विशिष्ट अभ्यास। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको व्यायाम। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाई एवं दोषों का निवारण, बालकों की अशुद्धियों का निवारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य शैक्षणिक कठिनाई एवं दोषों का निवारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों में सुधार दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन का मेरे समझ से उपरोक्त सभी होना चाहिए। हाँ, उपरोक्त सभी है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य जो है छात्रों के प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना है, छात्रों के ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना एवं छात्रों के आत्मविश्वास जगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
11 उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर के बच्चों को परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकाय के रूप में पढ़ाना, माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का, उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का भी सहारा लिया जाता है, शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाता है, अभ्यास कार्य का भी सहारा लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक कार्य क्या होना चाहिए? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए, प्रत्येक माह होना चाहिए, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार होना चाहिए। तो यह प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। उपचारात्मक कार्य प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार स्व परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण। तो इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? निदानात्मक परीक्षण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या कहेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा के प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे। शब्दों को 10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। के मन में भय और झिझक की भावना निकालनी चाहिए। को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती है। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से। राकेश हमेशा हैंड पंप को चापाकल बोलता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? एक शिक्षक के रूप में राकेश को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंड पंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे हैंड पंप को चापाकल भी कहा जाता है। उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं देंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंड पंप को चापाकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट। भाषा सीखने में भी जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेनी चाहिए। उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वो बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है। इसका कारण क्या हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है। यह राहुल की आदत है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन यही है कि राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन सेट 9 का सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। जी धन्यवाद।